दोस्तों, आज मैं आपको बहुत दिन बाद एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। प्रीपोजिशन। कुछ समस्या के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज आपको एग्ज़ाम को देखकर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने जा रही है, ESLDC 2022, इसलिए आप आज को मैं आप प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ। इसमें पहला है एट। एट का निकटता के अर्थ में प्रयोग होता है। यह समय की सूचना भी देता है। एग्जाम्पल जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो इसमें क्या आएगा? प्रीपोजिशन एट आएगा। फिर अगला ही मेट मी ब्लैंक 7 PM, यानी सूचना हुई, समय की सूचना है, टाइम, तो एट 7 PM। द बेगर इज स्टैंडिंग ब्लैंक द गेट, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, तो एट द गेट। माई फादर इज नॉट ब्लैंक, तो इसमें एट होम आएगा। अगला है जैसे एट तथा इन। एट का तथा इनका प्रयोग कब होता है? एट इन का प्रयोग बड़े स्थानों से पहले तथा एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पूर्व होता है। एट का प्रयोग तो होता है छोटे स्थानों पहले और इनका प्रयोग बड़े स्थानों, क्योंकि छोटा स्थान बड़े में अंदर समाहित है, इसलिए। जैसे है माई अंकल लिव्स ब्लैंक दिल्ली, तो क्या आएगा? इन दिल्ली, एट दिल्ली। और दूसरा है इन आई लिव इन गांधीनगर या एट गांधीनगर जयपुर। दिल्ली क्या है? दिल्ली बड़ा है। अब दिल्ली में कोई जगह का नाम होता कि भाई दिल्ली में कहाँ पर रहता है, जैसे भाई रोहिला में रहता है, कहाँ रहता है, तो एट आता, लेकिन ये दिल्ली बड़ा है इसलिए इन आएगा, इसमें एट नहीं आएगा। तो माई अंकल लिव इन दिल्ली। फिर आई लिव एट गांधीनगर इन जयपुर। जयपुर बहुत बड़ा है, कैपिटल है, उसके अंदर गांधीनगर एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है, रेलवे स्टेशन और वो भी है। तो इन एट गांधीनगर इन जयपुर। वैसे गांधीनगर गुजरात में भी है, लेकिन ये जयपुर की बात है। आई लिव एट गांधीनगर इन जयपुर। अगला एग्जाम्पल है, वो रूल है इन तथा इनटू। इन किसी भी स्थान या वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में रहना बतलाता है, जबकि इनटू अस्थिर या गतिशील, अस्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था में एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है ही इज सिटिंग ब्लैंक द रूम। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ब्लैंक पूछेगा, ऑब्जेक्ट पूछेगा, ए इन, बी एट, सी इनटू और डी ऑन, तो इसमें आएगा इन द रूम। ही इज सिटिंग इन द रूम। ही केम ब्लैंक इनटू ब्लैंक द रूम, यानी ही केम, वह आया, गति हुई, तो इनटू द रूम आएगा इसमें। अगला नियम देखो, नियम नंबर 4, ऑन, अपॉन तथा ओवर। ऑन का प्रयोग भी इनकी तरह स्थिर अवस्था में होता है। किसका प्रयोग? ऑन का प्रयोग भी इनकी तरह ही स्थिर अवस्था में होता है। नहीं, ऑन का होता है मे पे पर अवस्था में होता है, जबकि अपॉन का प्रयोग हम गतिशील अवस्था में करते हैं। ओवर का प्रयोग उस समय होता है जब वस्तु का आधार नहीं होता है, यानी कि उसको वस्तु को नीचे भी कुछ नहीं होता है टच में, और वस्तु को टच में ऊपर भी कुछ नहीं होता है। ओवर का प्रयोग होता है कि गतिशील अवस्था में। एग्जाम्पल है इसके, द कैट इज सिटिंग ब्लैंक द टेबल, या ब्लैंक आएगा, मान लो जैसे मैंने भर दिया ऑन द टेबल, ऑन आएगा यहाँ पे। द बुक्स आर ऑन द टेबल, या ब्लैंक आएगा ऑन द टेबल। द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी कि ब्रिज कहाँ है? नदी के ऊपर है, नदी पे टच नहीं हो रही है, इसलिए ओवर का प्रयोग होता है गतिशील अवस्था में। पांचवा नियम है विद तथा बाई। बाई का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब वस्तु स्वयं एजेंट या वाहक का कार्य करे, यानी वस्तु जब बाई, वस्तु मतलब खुद एजेंट का काम कर रही है, या ग्राहक या मतलब वाहक ले जाने के लिए काम दे रही हो, तो करते हैं कार्य करे। जबकि विद का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब वस्तु उस काम को कराने में
यंत्र का कार्य करे। यंत्र मतलब औजार, हथियार, उपकरण। तो जैसे एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू आगरा ब्लैंक ट्रेन, यानी बाई ट्रेन। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बाई ऑप्शन हो जाएगा, बाई, विद, ऑन, टू। तो यहाँ बाई ट्रेन आएगा, क्योंकि वो ट्रेन के द्वारा वाहक का काम कर रही है, वाहक साधन का काम कर। राम राइट्स ए लेटर विद ए पेन, ये औजार काम है, हथियार। पेन क्या है? हथियार है। तो विद ए पेन। ए स्नैक इज किल्ड बाई हिम, ये पैसे वॉइस का सेंटेंस है। एक स्नैक इज किल्ड बाई हिम, के द्वारा, उसके द्वारा। और ही कट फ्रूट विद ए नाइफ, यानी चाकू के द्वारा ये औजार काम कर रहा है, हथियार का काम कर रहा है, यंत्र है ये। नियम 6, टू तथा फ्रॉम। टू अधिकतर वस्तुओं का मिलन करता है, जबकि फ्रॉम अलग करता है। यानी टू तो मिलाता है वस्तुओं को, दो वस्तुओं को या ज़्यादा वस्तुओं को, जबकि फ्रॉम क्या है? अलग करता है। जैसे राम, एग्जाम्पल है, राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया। सीता केम फ्रॉम बांसवाड़ा, यानी सीता केम फ्रॉम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से अलग आई, मतलब से आई, मतलब बांसवाड़ा से अलग हो गई। जबकि टू क्या है? मिला रहा है, आगरा में मिल रहा है, मतलब आगरा जा रहा, वेंट करके गया, आगरा गया। तो मैं वेंट, टू का मतलब मिलन हो गया, और वेंट मतलब केम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या है? अलग हो गई, बांसवाड़ा से आ गई मतलब। ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से लौटा, तो बाजार से छूट गया, अलग हो गया। अगला है 7वां नियम, बिटवीन तथा अमोंग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए तथा अमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। यानी कि दो के बीच में के लिए बिटवीन, और दो से अधिक के लिए अमोंग का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, डिवाइड दीज मैंगोज, इन आमों को बांट दो, बिटवीन राम एंड सीता। राम और सीता दो पर्सन है, इनके बीच में बांट दो, मतलब बिटवीन आएगा। दो का भाव दिखाए तो मतलब दो आए तो। अगला है, डिवाइड दीज मैंगोज, वही सेम है, अमोंग दीज 5 गर्ल्स। 5 गर्ल, 5 बॉयज, 5 मैन, मैन आएगा, वुमेन आएगा, इसे मान लो। तो अमोंग मतलब दो से ज़्यादा के लिए, और बिटवीन मतलब दो के लिए बस। अलोंग है, अलोंग का प्रयोग किनारे किनारे या सहारे सहारे के लिए होता है। द बॉयज वर प्लेइंग अलोंग द रिवर, यानी नदी के किनारे किनारे खेल रहे। अब नदी में तो खेलेंगे नहीं, तो नदी के किनारे किनारे के लिए आया। द ट्रीज आर ग्रोइंग अलोंग दिस रोड, के सहारे सहारे मतलब रोड के सहारे सहारे मतलब किनारे किनारे है मतलब। अब है नवा रूल है, राउंड। राउंड का प्रयोग चारों ओर के लिए होता है। एग्जाम्पल है, जैसे देयर वाज ए लाइन ऑफ वायर राउंड द फील्ड, चारों ओर मतलब खेत के चारों ओर क्या थे? वायर के लाइन थी। द बॉयज वर स्टैंडिंग राउंड द टीचर, मतलब टीचर के चारों तरफ खड़े थे बॉयज। अगला नियम है, अगला नियम 10 नंबर, बिसाइड तथा बिसाइड्स। इनका प्रयोग कैसे होता है? बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग पास या निकट के अर्थ में होता है, तथा बिसाइड्स से के अतिरिक्त का भाव प्रकट होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल है, एज राम, जैसे राम इज प्लेइंग बिसाइड मी, यानी बिसाइड का प्रयोग पास ही, मेरे पास में खेल रहा है, मतलब राम इज प्लेइंग बिसाइड मी, मेरे बगल में पास में खेल रहा है। द चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड देयर मदर, यानी बच्चे उसकी माँ के बगल में या पास में बैठे थे। बिसाइड्स दिस बुक, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। बिसाइड दिस बुक, इस किताब के अलावा। आई वांट योर पेन, यानी मुझको आपका पेन भी चाहिए, आपका पेन को भी चाहता हूँ। इस किताब को तो मैंने ले लिया, इस किताब के अलावा, यानी कि बिसाइड्स दिस बुक, इस किताब के अलावा आई वांट योर पेन, मैं आपका पेन को चाहता हूँ या मुझको आपका पेन चाहिए। ऑफ, 11th है, ऑफ, का के की के, का के की या का की के का अर्थ देते हैं। ऑफ क्या है? ऑफ मतलब है का की के का अर्थ देता है। जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट, यानी आप मिठाई के शौकीन हो,
तो का के की मिठाई के, फॉन्ड ऑफ शौकीन, के शौकीन, तो के शौकीन के लिए हो गया फॉन्ड ऑफ आ गया। द चेयर इज ए मेड ऑफ वुड, यानी कि चेयर किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है चेयर, तो की ऑफ आ गया की। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, वे मेरी क्लास के कक्षा के विद्यार्थी हैं। अगला एग्जाम क्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस पार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे आई वेंट अक्रॉस द रिवर। दूसरा एग्जाम्पल है द डॉग वाज रनिंग अक्रॉस द रोड। विद तथा विदाउट, विद तथा विदाउट का प्रयोग, विद का प्रयोग दो वस्तुओं को मिलाने के लिए होता है, जबकि विदाउट का प्रयोग दो वस्तुओं को अलग करने के लिए, अलग के लिए या बिना के अर्थ, बिना के अर्थ ऑब्लिगेया में होता है। जैसे आई, एग्जाम्पल है आई राइट ए लेटर विद ए पेन, आई राइट ए लेटर विद ए पेन। एग्जाम्पल है आई कैन नॉट राइट ए लेटर विदाउट पेन, मतलब मैं एक पेन के बिना पत्र नहीं लिख सकता हूँ। और इसमें आई राइट ए लेटर विद ए पेन, मैं एक पत्र पेन से लिखता हूँ। और आई कैन नॉट राइट ए लेटर विदाउट पेन, मतलब पेन के बिना मैं लेटर नहीं लिख सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल, अगला नियम है 14वां नियम, बिफोर तथा विद इन। बिफोर निश्चित समय की ओर संकेत करता है तथा विद इन अवधि बताता है। एग्जाम्पल है यू शुड कम टू मी बिफोर अगस्त 15। अगला है आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन ए वीक। विद इन ए वीक मतलब फिक्स समय है, टाइम है, एक सप्ताह का समय है, जबकि बिफोर मतलब क्या है, निश्चित समय बता रहा है, 15 अगस्त से पहले पहले। अगला है संडे कम्स बिफोर मंडे, यानी कि संडे मतलब क्या है, मंडे से पहले आता है, तो ये निश्चित समय का इशारा कर रहा है, जबकि विदिन क्या है, अवधि बता रहा है, समय बता रहा है। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरे सामने खड़ा या मुझसे पहले खड़ा। अपॉन बाई तथा टिल, अपॉन टू, अप टू अपॉन अप टू बाई तथा टिल, अप टू निश्चित समय तक कार्य का होते रहना बताता है, तथा बाई का प्रयोग, बाई का कार्य के पूर्ण होने का संकेत करता है। बाई निश्चित समय का संकेत भी करता है, तथा टिल अनिश्चित समय का इशारा या संकेत करता है। यह जैसे वी शैल वर्क अप टू 5 o'clock, I shall finish my work by 3 o'clock. Please stay here till I came back. Please stay here till I came back. अगला एग्जाम्पल है नियम फॉर एंड सिंस। फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए तथा सिंस का प्रयोग निश्चित समय के, फॉर का प्रयोग तो अनिश्चित समय के लिए है और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे माई फादर वेटेड फॉर मी फॉर 5 मिनट, फॉर मतलब के लिए है और फॉर 5 मिनट मतलब समय के लिए फॉर का प्रयोग हो गया। 5 मिनट है, निश्चित नहीं है कब का है 5 मिनट, दोपहर का है, शाम का है, रात का है, इसलिए यहाँ फॉर अनिश्चित के लिए 5 मिनट मतलब अनिश्चित समय के लिए 5 मिनट। आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर मैनी मंथ, फॉर मैनी मंथ मतलब बहुत कई महीनों से। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, अभी फिक्स हो गया मंडे कि मतलब मंडे से ही ये क्या है, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखो फिर हम यहाँ मोड ये भी आ गया, प्रीपोजिशन भी आ गया भाई, एक दूसरा जिसमें भर सकते हैं आप, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए। तो फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। एक इसका एग्जाम्पल है कि जहाँ बजे और बार सिंस हटावे फोर लगावे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, उसमें बताता हूँ आपको उसमें अगले में। सिंस फोर में देखिए, सिंस SINCE सिंस इक्वल टू पॉइंट, आई फॉर आई, यानी कि यहाँ आई फॉर आई का मतलब आई, सिन पॉइंट, तो आई फॉर आई मतलब सिंस का मतलब होता है पॉइंट।
पॉइंटों के लिए। 4 पीरियड, पीरियड मतलब 4 का मतलब पीरियड के लिए पे, यानी 4 और 4 और यानी PER ये हो गया। R फॉर आर, यानी कि ये R से R का संबंध है, ऐसे अपन ले सकते हैं भाई। सिंस का मतलब पॉइंट और 4 का मतलब पीरियड। अगला है 17 मेड, जब किसी चीज़ से कोई वस्तु बनाई जाती है और वह चीज़ दिखाई पड़ती है तो ऑफ लगेगा। यदि उस चीज़ का रूप बदल गया है तब फ्रॉम लगेगा, यानी कि अगर रूप बदल गया तो फ्रॉम लगेगा, और अगर वो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें मान लो तो ऑफ लगेगा। जैसे वाइन में एग्जाम्पल है, जैसे माई कैप इज मेड ऑफ वूल, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। वाइन आर मेड फ्रॉम ग्रेप्स, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब इसमें देखो वाइन में ग्रेप्स अब दिखाई नहीं पड़ते हैं इसलिए फ्रॉम लगा। वाइन में क्या है, वाइन्स आर मेड फ्रॉम ग्रेप्स, क्योंकि अब ग्रेप अंगूर से अपना वाइन बनती है, शराब बनती है मान लो, तो ग्रेप्स अब दिखाई नहीं दे रहे इसलिए इसमें क्या लगा, फ्रॉम लगा। और टेबल में क्या है, चेयर में लकड़ी दिखाई दे रही है अभी, इसलिए क्या लगा, ऑफ लगा है कि, तथा उस चेयर में वुड दिखाई पड़ती है इसलिए ऑफ लगा। ये एग्जांपल में वाइन्स देखो, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, माई कैप इज मेड ऑफ वूल, मतलब ऊन की बनी हुई है, वूल मतलब ऊन, कैप अगर ऊन से बनी है तो दिखाई दे रही है इसलिए ऑफ लगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब उसमें दूध दिखाई नहीं दे रहा बटर में, इसलिए क्या है, फ्रॉम है। फिक्स्ड प्रोपोजिशन फिक्स भी होते हैं जिनसे मतलब ये रटना ही पड़ेगा। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ही डाइड इन हार्नेस ये आएगा। ही डाइड फ्रॉम ए वाउंड, कहीं घाव से मर गया। ही डाइड इन वार, कहीं युद्ध में मर गया, इन आएगा इन वार। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में मर गया, इनमें मतलब मर गया। ही डाइड बाई वायलेंस, हिंसा से मर गया। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मर गया। यानी कि ऐसे ही आपको रटना पड़ेगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन को बार बार बोलो, सुनो, इनको सुनने से आपको याद हो जाएंगे। अदर जैसे और भी है, अकॉर्डिंग टू, एग्रीएबली टू, अलॉन्ग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाई डेंट ऑफ क्लाइंट, ये ना, बाई डेंट ऑफ क्लाइंट ये है। बाई मीन्स ऑफ, बाई रीजन ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वे ऑफ, इन केस ऑफ, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ का। इन केस ऑफ, कन्फॉर्मेबली और टू, फॉर द सेक ऑफ, ये है। इसके अलावा और भी हैं, इनको आप बार बार देखो जिससे आपको याद हो जाएंगे। अदर एग्जाम्पल देखिए, जैसे इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, इन या ऑन, इन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन कंपैरिजन ऑफ, इन compliance with, in consequence of, in course of, in favor of, in front of, in order to, in place of, in reference to, in regard to, in spite to। आगे है instead of, in the event of, in account of, owing to। ये एग्जाम्पल हैं, बाकी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। इनके अलावा और भी हैं लेकिन आप इनको याद करेंगे, इनके अलावा और भी याद कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम इससे मोटिवेशन होंगे और आपकी सेवा के लिए और भी हम वीडियो बनाएंगे मोटिवेट होकर के। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए इसको बार बार देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो।